बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बहनों भाइयों, कैसा है सब लोग। आज हम आपको कोयटा पठान का मशहूर लच्छा पराठा बनाना सिखाएगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करता है। लच्छा पराठा बनाने के लिए सबसे पहले एक बोल या थाल लेंगे जिसमें आपने आटा गूंदना है और उसमें तकरीबन 1 कप जितना पानी हमने ऐड कर देना है। पानी ज़्यादा ऐड नहीं कीजिएगा, बाद में जब आटा गूंदना होगा जितनी ज़रूरत होगी उतना हम पानी इस्तेमाल करेंगे। अब इस पानी में 1 टेबल स्पून मिल्क पाउडर शामिल करेंगे, 1 टेबल स्पून चीनी ये शामिल करेंगे और इसको अच्छे से डिज़ोल्व कर लेंगे जब तक कि चीनी इसमें घुल नहीं जाती। चम्मच से कर लें या हाथ की मदद से कर लें और हाथ आपके साफ़ सुथरे होने चाहिए। और मार्केट में इसमें एक चीज़ और ऐड होती है, मार्केट में जो है ग्लूकोज मिलता है। किसी भी किराने की शॉप से आप ग्लूकोज बोल कर ले लें तो वो आपको दे देंगे। मेरे पास नहीं था तो आप उसमें 1 टीस्पून डाल दीजिएगा, क्योंकि जो पठान कोयटा के जो पठान लच्छा पराठा बनाते हैं तो उसमें ग्लूकोज ज़रूर ऐड करते हैं, उससे कलर अच्छा आता है। मेरे पास नहीं था, अगर आपके पास ना हो तो स्किप कर सकते हैं, ऐसे भी अच्छे बन जाते हैं। तो मेरे पास नहीं था, तो चीनी और मिल्क पाउडर तो लाजमी आपने ऐड करना है, इससे फ्लेवर अच्छा आता है, कलर भी अच्छा आता है। तो अच्छे से हम इसको डिज़ोल्व कर लेंगे। तो हमने चीनी और मिल्क पाउडर को डिज़ोल्व कर लिया पानी में। अब इसमें हमने आटा शामिल करना है। आटा हमने फाइन लेना है, सफ़ेद आटा, चक्की का आटा हम नहीं लेंगे, ना ही मैदा लेंगे। तो फाइन आटा जो होता है उससे ही पराठे लच्छे पराठे बहुत बेहतरीन अच्छे बन करके तैयार होते हैं। ये आधा किलो आटा है, फाइन आटा। तो ये डाल दूंगा, उसको छान लीजिएगा, मैंने छान लिया था। और इसको मिक्स कर लेंगे हाथों की मदद से। और हमने इसका आटा गूंद लेना है, थोड़ा थोड़ा हल्का हल्का पानी डालकर, ना ज़्यादा सॉफ्ट ना ज़्यादा हार्ड। नॉर्मल सा जो हम पराठों के लिए आटा गूंदते हैं ना, उस तरह का थोड़ा सॉफ्ट आटा हमने गूंदना है। पहले हम इसको इस तरह से मिक्स कर लेंगे सारे आटे को, फिर इसमें हल्का हल्का पानी डालकर हमने आटा गूंद लेंगे। तो मिक्स कर लिया इसको, अब हम थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करेंगे और उसको समेटते जाएंगे आटे को। पानी एकदम से ऐड मत कीजिएगा वरना बहुत ज़्यादा पतला हो जाएगा और आपको संभालना मुश्किल हो जाएगा। ऐसे मिक्स करते हुए हमने तो देखें आटे को हमने समेट लिया है सारा, हल्का हल्का पानी डालकर। अब हम इसको नीट करेंगे इस तरह से, हल्का हल्का पानी लगाते जाएंगे, हल्का हल्का पानी का छींटा मारते जाएंगे और आटे को नीट कर लेंगे, अच्छे से गूंद लेंगे। आटा अच्छे से गूंदिएगा, आटा आपका अच्छे से गुंदा हुआ होगा तो आपके पराठे उतने ही अच्छे क्रिस्पी और लच्छेदार बन कर के तैयार होंगे। तो उसको हम इस तरह से नीट कर लेंगे। तो देखिए आटा गूंद चुका है, ये देख सकते हैं, इतना ही सॉफ्ट हमने आटा गूंदना है। अब इस पर हमने जो है 1 टीस्पून घी लगाना है ऊपर से, ताकि इस पर खुश्की ना आए। इस तरह से ऊपर से घी लगा देंगे। ऑयल नहीं लगाना है, आपने घी का इस्तेमाल करना है। इस पराठों में घी का इस्तेमाल होता है, ऑयल का इस्तेमाल नहीं कीजिएगा। और हमने इसको रेस्ट करने के, देखिए देख सकते हैं आटा कितना सॉफ्ट और अच्छा गुन करके तैयार हुआ है। ठीक है, तो हमने इसको जो है रेस्ट करना है तकरीबन आधे घंटे के लिए। अगर आपके पास टाइम हो तो जितना आप इसको रेस्ट देंगे पराठे उतने ही अच्छे बन करके तैयार होंगे। तो हमने इसको रेस्ट देना है आधे घंटे, कम से कम आधे घंटा वरना 1 घंटा। तो आधे घंटे के लिए रेस्ट दे देंगे। आधा घंटा हो चुका है आटे को रेस्ट देते हुए। तो हमने क्या करना है, इसको उठाकर हमने आटे को दोबारा से हल्का सा नीट करना है। इस तरह से उठाकर हम समेट लेंगे। तकरीबन 1-2 मिनट तक हमने इस तरह से नीट कर लेना है आटे को। तो देखें इसको रेस्ट देने से आटा कितना सॉफ्ट और लचीला हो गया है। बस हमने इस तरह से इसको रेस्ट देना है, हल्का सा इस तरह से गूंद लेंगे, ज़्यादा नहीं। तो देख लें इसको नीट कर लिया हमने और आटा देखें माशाल्लाह हमारा कितना ज़बरदस्त रेडी हुआ है। रेस्ट देंगे तभी आपका आटा सेट होगा, रेस्ट देने से सेटिंग होती है। तो हमने क्या करना है, इसके इस तरह से हमने पेड़े बना लेने हैं। नॉर्मल साइज़ का हमने पेड़ा लेना है, क्योंकि जो कोयटा पठान के लच्छा पराठा होते हैं वो नॉर्मल साइज़ के बनते हैं, ज़्यादा बड़े नहीं।
तो इस तरह का हम नॉर्मल सा पेड़ा ले लेंगे। पहले हम इस तरह से पेड़े बना लेंगे, क्योंकि दरमियाने साइज़ के ही बनते हैं। पराठे ज़्यादा बड़े नहीं होते, लच्छा पराठे जो होते हैं। तो आप चाहें तो बड़े बना सकते हैं, लेकिन छोटे दरमियाने साइज़ के पराठे अच्छे होते हैं। इस तरह से हम सारे पेड़े बना लेंगे, उसको रखते जाएंगे। तो देखिए पेड़े बना लिए हमने, 7 पेड़े बन करके तैयार हुए हैं, यानी 7 लच्छा पराठा हमारे बन करके तैयार होंगे आधा किलो आटे से। अब हमने क्या करना है, इसको ग्रीस करना है घी से। इस तरह से हल्का हल्का सा हमने इनको ग्रीस कर लेना है, और उसको भी हम दोबारा से रेस्ट करने के लिए रखेंगे आधे घंटे के लिए, ठीक है, ताकि अच्छे से सेट हो जाएंगे। आप चाहे तो उसको कवर कर दें या फिर किचन टॉवल से कवर कर दें। इस तरह से हमने ऑयल लगा और सॉरी घी लगा देना है। तो घी लगाने से ये आपस में चिपकेंगे नहीं और ना इनके ऊपर खुश्की आएगी। दोबारा से हम कवर कर देंगे और इसको आधे घंटे के लिए दोबारा से रेस्ट करने के लिए रख देंगे। तो चलें जी, पेड़ों को भी रखे हुए आधा घंटा हो चुका है। आधा घंटा हमने इसको रेस्ट दे लिया। अब हमने क्या करना है, हमने इसके पेड़े तैयार करने हैं, पराठे तैयार करने हैं इसके। तो एक पेड़ा हम इस तरह से उठा लेंगे और इसको आप चाहें तो काउंटर टॉप पर या फिर चकला भी ले सकते हैं। तो काउंटर टॉप को मैंने अच्छे से क्लीन कर लिया था, और अपने क्या करना है, थोड़ा सा हमने इसको काउंटर टॉप को घी से जो है हल्का सा ग्रीस कर लेना है, ताकि आटा हमारा चिपकेगा नहीं, ठीक है। और हमने इस पेड़े को रखना है यहाँ पर काउंटर टॉप पर, और हाथ की मदद से ही हम इसको बनाएंगे। इस तरह से हमने इसको फैला लेना है, ठीक है। इसको हमने फैला लेना है और इस तरह से ये देखते हैं। तो काउंटर टॉप को हमने अच्छे से जो है पहले साफ़ कर लेना है, तभी करना है। आप चाहे तो चकले की मदद से भी कर सकते हैं। तो हमने इसको बेलना है, इस तरह से रोटी बना लेनी है। अगर ये मज़ीद चिपकता है तो हल्का सा घी आपने और लगा लेना है। तो हमने इसकी एक रोटी बना ली है पतली सी। और हमने इसमें खुशके का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करना है, क्योंकि जो पठान के लच्छा पराठे होते हैं उसमें खुशके का इस्तेमाल नहीं किया जाता। तो जितनी मज़ीद हो आपने पतली सी रोटी बना लेनी है, ठीक है। और कोई रॉकेट साइंस नहीं है, आड़ी टेढ़ी जैसी भी बनती है आपने बना लेनी है, ठीक है। तो इक्वल होनी चाहिए चारों तरफ से, जैसी भी हो, जिस शेप की भी हो, बेलकर इस तरह से। और अगर चाहे तो आप इसको, अगर ये चिपकता है तो हल्का सा बेलन को भी ग्रीस कर सकते हैं घी से। तो देखें मैंने बस अनइवन तरीके से इसको बना लिया है। फैला लेंगे इस तरह से, लेकिन थोड़ी बड़ी बनानी है और पतली बनानी है, ठीक है। इस तरह से देखें, और आड़ी टेढ़ी जैसी भी होती है, ज़रूरी नहीं है गोल हो, जिस शेप में भी हो आपने इसको बेल लेना है। तो देखिए मैंने बेल लिया है। अब हमने क्या करना है, इस पर घी लगाना है। मैं ब्रश की मदद से लगा रहा हूँ, तो आप चम्मच की मदद से लगा लीजिएगा। पूरी रोटी पर हम इस तरह से घी लगा लेंगे, और घी का इस्तेमाल करना है अपने। बेशक आप घी को दानेदार मतलब मेल्ट ना करें, ऐसे भी ठीक हो जाता है। अक्सर लोग मेल्ट कर लेते हैं, तो ज़रूरी नहीं होता आप मेल्ट करें इसको, आप ऐसे भी लगा सकते हैं। तो अच्छे से लगाना है, तकरीबन 1 टेबल स्पून जितना लगाना है, कम नहीं लगाना, बस अच्छा खासा लगाना है इस पर। तो ये देखें, आप चाहे तो स्पून की मदद से भी लगा सकते हैं। तो मैं ये ब्रश की मदद से लगा रहा हूँ, इससे इजीली लग जाता है। तो ये लगा लिया हमने। अब हमने करना क्या है, इसको एक साइड से हम इस तरह से उठाएंगे एहतियात से, ठीक है। इस तरह से उठाकर इसको हम इस तरह से करते जाएंगे, यहाँ से इस तरह से, ऐसे ऐसे। ये देखें, ये इसके बल पड़ते जाएंगे, तो इस तरह से हम उठाते जाएंगे इसको। ये देखते जाएं, ये खुद इसके बल इसमें पड़ते जाएंगे। तो देखिए उठा लिया हमने, समेट लिया इसको। अब हमने क्या करना है, इसका रोल बनाना है। उंगली पर, उंगलियों की मदद से बना ले या नीचे रख कर बना ले, इस तरह से हमने लपेट लेना है इसको। तो कुछ भी नहीं करना है, जस्ट सिंपल है। तो इस तरह से रख कर भी आप बना सकते हैं, उंगलियों की मदद से ही बना सकते हैं। तो ये देखें, ये बन गया है। कोई हमने इसमें मतलब कोई कटिंग करके या कुछ भी, बस सिंपल से ऐसे उठाना है, और इसको ये जो इसके रेशे हैं ना खुद ही बन जाते, रेशे बोल रहा हूँ, मतलब जो इसके ये लच्छे हैं ना खुद ही बन जाते हैं। इस तरह से हमने पेड़ा बना लेना है, ठीक है। और इसको भी हम साइड पर कर देंगे। बाकी के सारे पेड़ा हम इसी तरह से पहले रेडी कर लेंगे। एक और मैं आपको बनाकर दिखा देता हूँ। इस तरह से हम लेंगे, फैला लेंगे इसको थोड़ा सा हाथ की मदद से, ठीक है।
जब हम रोटी बनाएंगे उस वक्त हमने बेलन का इस्तेमाल करना है। जब हमने पराठे को शेप देनी है तो तब हमने हाथ की मदद से करना है। वो कैसे है मैं आगे चल के आपको बताऊंगा। तो एक रोटी में आपको एक पेड़ा और बनाकर दिखा देता हूँ। तो उसे हम इस तरह से कर लेंगे। देखें, खुशके का इस्तेमाल हमने बिल्कुल भी नहीं करना है, जैसे मैं पहले बता चुका हूँ। थोड़ा आपको अंधेरा नज़र आ रहा होगा क्योंकि मेरी लाइट गई हुई है और मेरी रिंग लाइट है वो भी ख़राब हो गई है। तो मेरे मोबाइल की लाइट है, उसी से मैं काम चला रहा हूँ। मेरी लाइट गई हुई है तो थोड़ा बहुत अंधेरा आपको लग रहा होगा। तो ये देखें, इस तरह से एक ही बार में आप बेलें। तो मैं आपको उठाकर दिखा रहा हूँ। आपने मतलब पलट पलट कर नहीं बेलना है, इस तरह से आपने उठाकर एक ही बार में बस आपने बेलना है, इसको उठाना नहीं है। तो मैंने आपको दिखा दिया बस उठाकर। बस जब आप रखते हैं पेड़े को, एक ही बार आपने बेलना है और थोड़ा लंबा करके स्क्वायर में बेलना है इस तरह से। अच्छा, शेप का कोई इशू नहीं है, लेकिन एक जैसा इक्वल होना चाहिए सब तरफ से, ठीक है। कहीं से मोटा कहीं से पतला ऐसा नहीं होना चाहिए। ये देखें, तो इसका कोई मसला नहीं है अगर ये अनइवन बन रहा है, आड़ा टेढ़ा, इसका कोई मसला नहीं है। तो इस तरह से आप घी लगाएंगे इस पर, तकरीबन 1 टेबल स्पून जितना लगाएंगे और इसको आप हाथ से इस तरह से स्प्रेड कर देंगे। घी को पूरी रोटी पर आपने अच्छे से लगा देना है। घी में कंजूसी नहीं करनी है आपने, ये नहीं कि थोड़ा बहुत लगाना है। तकरीबन एक पेड़े में 1 टेबल स्पून जितना लगाना है, ठीक है। अच्छे से हम हाथ से इसको बेल देंगे और ये देखें, फिर से हम इसको उठाएंगे यहाँ से एक साइड से और इसको इस तरह से यहाँ से फोल्ड करते जाएंगे। इस तरह से ये लच्छे ऑटोमेटिकली बनते जाएंगे। इस तरह से हम उठाते जाएंगे, समेटते जाएंगे आटे को। ये देखें कितना लचीला आटा खुद ब खुद इसके लच्छे बनते जा रहे हैं, ये देखें। और अगर थोड़ा मोटा हो तो आपने इस तरह से मार कर इसको करना है। तो ये देखिए, उंगली पर बना लें या हाथ से बना लें, नीचे रखकर इस तरह से लपेट लेंगे, ठीक है। नीचे रखकर भी आप इसको बना सकते हैं, इस तरह से बना लें। बहुत ही सिंपल है, बहुत आसान है, कोई टाइम नहीं लगता और कोई मेहनत नहीं लगती है, बन जाते हैं इजीली। तो देखिए, नीचे का जो सिरा है वो नीचे कर देंगे इस तरह से। और ये देखिए, ये भी रेडी हो चुका है। बाकी के सारे मैं बना लूँगा। तो ये देखिए, सारे पेड़े मैंने बना लिए हैं इस तरह से। अब हमने क्या करना है, जो सबसे पहला पेड़ा बनाया था इस तरह से जो लेवल से रखते गए, तो जो सबसे पहले पेड़ा बनाया है उसको हम ले लेंगे और इस तरह से काउंटर टॉप पर रखेंगे और हाथों की मदद से हमने इस तरह से स्प्रेड करना है। बेलन का इस्तेमाल आपने नहीं करना है क्योंकि बेलन से जब आप इसको बेलेंगे तो लच्छे नहीं बनेंगे, नॉर्मल पराठा बन करके तैयार होगा। क्योंकि जब मैंने फ़र्स्ट टाइम बनाए थे, मैंने बेलन से बेल कर बनाए थे, तो वो नहीं बना था, ठीक नहीं बना था, तो लच्छे उसके नहीं बने। तो नॉर्मल पराठा बन करके तैयार हुआ था। हाथ से इस तरह से आप बनाएंगे तो लच्छे आपके वही बरकरार रहेंगे। हाथ से इस तरह से फैला लेंगे हम, और ज़्यादा पतला नहीं करेंगे। बस जब नॉर्मल सा इसको इस तरह से शेप दे लेंगे हाथ से, और हल्के हाथ से करना है आपने। इस तरह से साइडों से भी कर लेंगे, हल्के हाथ से करना है, ज़्यादा प्रेशर नहीं देना। अगर आप ज़्यादा प्रेशर हाथ से भी देंगे तब भी आपके लच्छे नहीं बनेंगे, ठीक है। तो मैं सारे पराठे इस तरह से पहले रेडी कर लूँगा, इनको हाफ डन कर लूँगा, फिर एक मैं आपको फ्राई करके बताऊँगा कि कैसा तैयार हुआ है। तो देखें, इस तरह से कर लेंगे। तो ज़्यादा पतला नहीं कीजिएगा, अगर आप ज़्यादा पतले बना देंगे तब भी लच्छे नहीं बनेंगे। पराठा तो आपका बन जाएगा लेकिन लच्छेदार नहीं बनेगा। तो हल्का सा मोटा रखेंगे, ज़्यादा मोटा भी ना हो। तो देखिए, इस तरह का दरमियाने साइज़ का पराठा हम बना लेंगे। ये देखिए, ये देखिए, इसको हाथ से इस तरह से उठा लेंगे। ये देखिए, जब हम तवे पर भी इसको डालेंगे तब भी इसकी हम शेप को इवन कर लेंगे, ठीक है। अगर आप थोड़ा सा इसको स्मूथ करना चाहते हैं तो ऊपर से बस हल्का सा बेलन से इस तरह से कर दीजिएगा, लेकिन ज़्यादा नहीं। जब आप इसको अच्छे से शेप दे लें तो बेलन का एक हाथ हल्के से फेर दीजिएगा। ये रेडी हो चुका है। अब मैं इसको हल्का सा सेक लूँगा। तवा मैंने चूल्हे पर रख दिया इसको गर्म करने के लिए। अब जो पराठा जो हमने बनाया था उसको रखेंगे इस तरह से, और यहाँ भी इसको हमने शेप दे लेना है, राउंड शेप दे लेना है हल्के हाथ से। और इसको क्योंकि मुझे फ्रीज़ करना है इनको, तो मैं हाफ़ डन कर लूँगा इससे। और इससे होगा ये कि ये पराठे पूरे महीने तक
सेफ रहेंगे। जब आपका दिल चाहे निकालें और फ्राई कर लें। तो मैं इनको हाफ़ डन कर लूँगा और एक मैं आपको फ्राई करके भी बताऊँगा। जब एक तरफ से कलर आ जाएगा हल्का सा तो उसको पलट देंगे। ये देखें, ये बिल्कुल सेम उसी तरह के लच्छा पराठा बन करके तैयार होते हैं जो हम मार्केट से लेकर आते हैं, होटल से, पठान के, साफ़ सुथरे तरीके से। तो देखें, ये जब कलर आएगा मैं इसको पलट दूँगा और उतार लूँगा। 1 मिनट तक मैंने इसको सेका था, अब 1 मिनट बाद इसको पलट देंगे। ये देखें, दूसरे साइड से भी हम 1 मिनट तक इसको डन कर लेंगे, हाफ़ डन। तो इससे इसकी शेल्फ़ लाइफ भी बढ़ जाती है और ये ख़राब नहीं होते। अगर आप कच्चे रखते हैं तो उसके लिए आपको रैपिंग करनी पड़ती है, यानी शीट बिछानी पड़ती है, एक के ऊपर एक रखना पड़ता है। जब फ्रीज़ करते हैं तो इस तरह से ये ख़राब भी नहीं होते, चिपकते भी नहीं। अगर आप बिना शीट के भी इसको एक के ऊपर एक रख सकते हैं, चिपकते नहीं है जब आप इसको हाफ़ डन कर लेते हैं। उतार लूँगा मैं इसको, ये देख सकते हैं आप। इसकी लेयर्स चेक करें, जैसे मार्केट से मिलते हैं पराठे हो या जो हम फ्रोज़न बाज़ार वाले पराठे लेकर आते हैं, सेम इसी तरह के होते हैं। तो हम बाकी के मैं सारे इसी तरह कर लूँगा। तो देखिए, दूसरा पराठा भी मैंने डाल दिया है, इसको भी इसी तरह से सेक लेंगे। और हाँ, मैं एक बात आपको बताना भूल गया, मैंने इसमें चीनी ऐड की थी 1 टेबल स्पून मिल्क पाउडर। तो मैं नमक डालना भूल गया था, बाद में मैंने ऐड किया था। तो 1 टीस्पून आपने नमक भी ऐड करना है। अगर आप नमक ऐड नहीं करेंगे तो आपके पराठे जायकेदार नहीं बनेंगे। तो मैं नमक डालना भूल गया था, लेकिन बाद में मैंने ऐड कर दिया था। तो ये एक तरफ से हो चुका है, इसको भी हम सेम ऐसे ही कर लेंगे। तो आप नमक भी ऐड कीजिएगा 1 टीस्पून, आधा किलो आटे में 1 टीस्पून। तो ये देखिए जी, मैंने सारे पराठों को जो है हाफ़ डन कर लिया। आप देख सकते हैं कितने ज़बरदस्त ये परफेक्ट पराठे बन कर के तैयार हुए हैं। तो इस तरह से जो है ठंडा करने के बाद मैं इसको ज़िप लॉक बैग में रख दूँगा और जब मुझे ज़रूरत होगी फ्रीज़र से निकाल कर इसको फ्राई कर दूँगा। ये देख सकते हैं काफ़ी गर्म है, मेरे हाथ जल रहा है। ये देख सकते हैं आप पराठों को। ज़बरदस्त से हमारे ये लच्छा पराठा, कोयटा के पठान वाले लच्छा पराठे बन कर के तैयार हुए हैं। तो इसमें से मैं आपको एक फ्राई करके दिखाता हूँ, बाकी ये मैं ठंडा होने के बाद इसको फ्रीज़ कर दूँगा। तो काफ़ी गर्म हो रही है, तवा हमारा गर्म है और अच्छे से गर्म होना चाहिए। तो एक पराठा उठाकर हम इस तरह से रख देंगे और इस पर घी लगाएंगे। ऊपर भी हम घी लगा देंगे। घी में कंजूसी नहीं करनी है, आपने अच्छा खासा लगाना है, तभी आपके ये लच्छा पराठा बेहतरीन बन करके तैयार होंगे। तो जब एक तरफ से कलर आ जाएगा तो मैं इसको पलट दूंगा। ये देखें, इस तरह से हमने घुमा फिरा कर पराठे को सेक लेना है। तो ये देखिए, एक तरफ से कलर आ गया हल्का सा। जब दोनों साइडों से अच्छे से कलर आ जाएगा तब हम इसको उतार लेंगे और मैं इसको तोड़ कर भी दिखाऊंगा आपको कि इसके लच्छे। और इस तरह से हमने करते जाना है। देखें, पर जो पठान होते हैं ना, वो इस तरह से करते हैं ताकि इसके लच्छे खुले। पकाते वक्त इस तरह से करते हैं, तो आप भी कर सकते हैं, लेकिन ये करना ज़रूरी नहीं है। वैसे भी आपके लच्छे अच्छे से ही बनकर तैयार होंगे। ये देख सकते हैं आप, अच्छे से सेक लेंगे। तो बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी है ये। तो देखिए कितना अच्छे से कलर आ गया और इसका फ्राई करते में ही लच्छे खुलना स्टार्ट हो रहे हैं। ये देख सकते हैं आप। तो इस तरह से घुमा घुमा कर साइड से आप इस तरह से हल्का हल्का मोड़ते जाएंगे। इस तरह से करने से लच्छे अच्छे से बनते हैं और खुल जाते हैं लच्छे इसके। तो ये देखिए, दूसरे साइड से भी कलर आ जाएगा तो उतार लेंगे इसको हम। तो देखिए रेडी हो चुका है, ये देख सकते हैं। ये देखें, पराठे की लुक चेक करें, माशाल्लाह, बाहर से क्रिस्पी और अंदर से सॉफ्ट, लच्छेदार। तो लीजिए जनाब, तैयार है हमारे ज़बरदस्त से कोयटा पठान के लच्छा पराठे। ये देख सकते हैं। ये बाकी जो मैंने किए हैं ये हाफ डन है और ये वाला देखें, मैं आपको चेक करवाता हूँ कितना ज़बरदस्त ये बन करके तैयार हुआ। इसके लच्छे चेक, ये देखें, ये देखें, ये देखें कितना लच्छेदार पराठा ये बन करके तैयार हुआ है। आप देख सकते हैं। ये देखें, गर्मा गर्म है, मेरे हाथ जल रहे हैं। तो ये देख सकते हैं आप। ये देखिए, ये देखिए कितने लच्छे इसके खुल रहे हैं आपस में। ये देखिए कितना लच्छेदार ये पराठा बनकर के तैयार हुआ है। ज़बरदस्त सा, बाहर से क्रिस्पी है और अंदर से जो है सॉफ्ट है। आप इसको गर्मा गर्म कड़क दूध पत्ती चाय के साथ खाएं, किसी भी सालन के साथ खाएं और कीमे के साथ खाएं। ये देख सकते हैं कितना लच्छेदार पराठा, खस्ता पराठा बनकर के तैयार हुआ है। माशाल्लाह, बहुत ही ज़बरदस्त इसके लच्छे। ट्राई करें, आप चेक करें इसके लच्छे ज़रा,
ये देखिए कितना लच्छेदार पराठा बन करके तैयार होगा। इतने लच्छे तो आप जो पठान से पराठा लेते हैं उसमें भी नहीं निकलते, जितने लच्छे ये मेरे इस बनाए हुए पराठे से निकले। तो आपने पराठे सेम इसी रेसिपी को फॉलो करना है जैसे मैंने कर किया है, तो भी आपके इस तरह के लच्छे पराठा बन करके तैयार होंगे। तो लोग मतलब कटिंग करके बनाते हैं नाइफ से, इस तरह से काफ़ी मेहनत करते हैं, तो ऐसा कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। देखें कितना ज़बरदस्त लच्छा पराठा बन करके तैयार हुआ है। और आपने सेम इसी तरह की रेसिपी को फॉलो करना है। और आटा आपने फाइन ही लेना है, वाइट आटा लेना है। अगर आप चक्की का लेंगे तो वो अच्छे नहीं बनेंगे, फाइन आटे से ही बनते हैं। तो ज़बरदस्त सी रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे फीडबैक देना मत भूलिएगा। बाकी के पराठों को मैं फ्रीज़ कर दूंगा। और ये रमज़ान के लिए तो बहुत ही आइडियल रेसिपी है। बाहर से जो शोर आ रहा है उसको इग्नोर कीजिएगा। तो इस तरह की एडिसिव जो है बैग्स मिल जाते हैं, या जिप लॉक बैग में आप डाल दीजिए इसको। ये देखें इस तरह के ये 7 पराठे बने थे, एक मैंने फ्राई कर लिया है और बाकी को मैं इसमें रख दूँगा, फ्रीज़ कर दूँगा। ये देखिए इतने ज़बरदस्त हमारे ये लच्छा पराठा रेडी है। तो आप इसको बनाकर रखें फ्रीज़ करके, लाइफ इजी हो जाती है, आसान भी हो जाती है। और रमज़ानों में आप इसे बनाकर रखें, सेहरी में खाएं। इस तरह से हम इसको रख देंगे। ये देखें ज़बरदस्त से हमारे लच्छा पराठा रेडी है। काफ़ी सारे बनाकर रख लें और पूरा महीना इस्तेमाल करें। ये देखें आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा इस रेसिपी को। सो व्यूअर्स, अगर आपको मेरी रेसिपीज़ पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। वीडियो को फ्रेंड एंड फैमिली के साथ शेयर भी किया करें। मिलते हैं मेरी नेक्स्ट रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।